या लीव होगा, ये बताएगा पोलरीमीटर, क्योंकि पोलरीमीटर चेक भी करेगा और बता देगा कि ये जो आइसोमर है ये प्लस है या माइनस है। ठीक है, तो एक अगर ये प्लस का है तो ये इसका जो मिरर इमेज होगा वो माइनस का होगा। अगर ये प्लस का है तो ये क्या होगा, माइनस का होगा। अगर ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्लस होगा, याद कर लो। ठीक है, अच्छा अब आते हैं टार्टरिक एसिड पे। टार्टरिक एसिड ये है, H C, इधर H, इधर OH, COOH। यह टार्टरिक एसिड का फार्मूला है। 2,3 डाइहाइड्रोक्सी, देखो एक 2 पर है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। टोटल कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए। हाइड्रोक्सी कहां पे लगा हुआ है, 2 पर लगा हुआ है, दूसरा 3 पर। तो 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन, 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है, अच्छा इसके अंदर देखो 2 कायरल सेंटर हैं, एक ये है, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, एक ये है, 2 कायरल सेंटर हैं। अच्छा अब वो जो मैंने पहले लिखा था वो इस तरह लिखा था मैंने, इसके अंदर प्लेनर सिमेट्री थी, मगर अभी जो मैंने लिखा इसके अंदर प्लेनर सिमेट्री नहीं है। अगर इसको आप कट करेंगे ना, अगर यहां से इसको कट कर देंगे तो यहां पे OH है तो यहां पे H है, यहां पे H है तो यहां पे क्या है, तो इसका मतलब इसके अंदर प्लेनर सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका अगर मिरर इमेज बनाओगे आप लोग, अगर ये प्लस लैक्टिक एसिड और टार्टरिक एसिड है, अगर ये प्लस टार्टरिक एसिड है तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा जो तकरीबन इस तरह का बनेगा, H, यहां पे OH, यहां पे OH, इधर क्या होगा, H होगा, इधर क्या होगा, COOH। क्योंकि मिरर इमेज का मतलब है इसके पास साइड को उलट देना, तो COOH ऐसा ही होगा, ये COOH भी ऐसे ही होगा, मगर ये जो H है इस तरफ वो इधर चला जाएगा और OH इस तरफ आ जाएगा, और ये OH इस तरफ जाएगा, H इस तरफ आएगा। ये इसका क्या है, मिरर इमेज है। अच्छा इसका जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब है इसको अगर मैं उठाकर इसके ऊपर चिपका दूं तो COOH में छुप जाएगा, मगर जो OH है वो इसके ऊपर आएगा, ये छुपेगा नहीं पूरा। तो ऐसे मिरर इमेज को क्या कहेंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, तो ये प्लस टार्टरिक एसिड है तो ये क्या होगा, माइनस टार्टरिक एसिड होगा। अच्छा आप जरूर सोचते होंगे कि ये प्लस और माइनस में ऐसे क्यों, कैसे लगा रहा हूं। एक्चुअली मैं बता देता हूं, ये पता चलेगा पोलरीमीटर में से। पोलरीमीटर बताएगा, ये देखो पोलरी जो मीटर है ये बता देगा कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है
या लीवो रोटेटरी है। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा पीपीएल को, अगर ये लीवो है तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। तो इसका मतलब है ये पता चलेगा पोलरीमीटर में से आपको बता देगा कि वो डेक्स्ट्रो है या लीवो है। तो याद कर लो, एक टार्टरिक एसिड प्लस है तो उसका दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। ऐसे पेयर को हम कहेंगे इनन्शियोमर्स। तो ये क्या होंगे, ये इनन्शियोमर्स हैं। तो ये पेयर है किसका, ऑप्टिकल आइसोमर का। ये पेयर होगा किसका, ऑप्टिकल आइसोमर का, जो नॉन सुपर इम्पोजल मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के। एक प्लस आइसोमर है, दूसरे क्या है, माइनस है। एक लीवो है, दूसरा क्या होगा, डेक्स्ट्रो। एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा क्या होगा, लीवो होगा। इस पेयर को भी क्या कहेंगे हम, इनन्शियोमर्स कहते हैं। तो ये जो पेयर होगा इनन्शियोमर होगा, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर का पेयर है। ऑप्टिकल आइसोमर का क्या है, पेयर है। तो एक डेक्स्ट्रो है, दूसरा क्या है, लीवो। अच्छा, तो अगर सपोज करते हैं ये प्लस अमाइनो एसिड है और ये क्या है, माइनस अमाइनो एसिड है, एलिनाइन, ठीक है। इन दोनों का अगर मिक्सचर बना देंगे हम, अगर दोनों का क्या है, मिक्सचर बना देंगे, इस मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर। अच्छा, रेसिमिक मिक्सचर अगर दोनों का अमाउंट बराबर है, दोनों का अमाउंट क्या है, अगर दोनों के बराबर मोल लेते हैं, एक प्लस लैक्टिक एसिड दूसरा माइनस लैक्टिक एसिड, दोनों का बराबर अमाउंट लेते हैं तो बराबर मोल लेंगे, तो वो ऑप्टिकली इनेक्टिव होगा। ठीक है, ऑप्टिकली क्या होगा, इनेक्टिव होगा। ना क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा ना एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है वो। देखो, प्लस लैक्टिक एसिड माइनस लैक्टिक एसिड, अगर दोनों का मिक्सचर बन जाए तो इस मिक्सचर को हम कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर जो होता है लाइट को रोटेट करवाने की सलाहियत उसमें नहीं होती। और एक मेसो जो होता है उसके अंदर भी लाइट को रोटेट करवाने की सलाहियत नहीं होती। जो मेसो आपको मैंने पहले पढ़ाया था, मेसो जो होता है वो ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है। ये मेसो होगा, ये ऑप्टिकली इनेक्टिव है। दूसरा रेसिमिक मिक्सचर जो होता है, रेसिमिक मिक्सचर, तो रेसिमिक मिक्सचर किसका होगा, प्लस आइसोमर और माइनस आइसोमर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, उनके आप बराबर मोल ले लें। अगर उनके मोल क्या लेते हैं आप लोग, बराबर मोल लेंगे तो उसके अंदर रोटेशन नहीं होगी। हाँ, अगर बराबर मोल नहीं लेते हैं आप लोग, बराबर अमाउंट नहीं लेते हैं, फिर अगर डेक्स्ट्रो का अमाउंट ज्यादा है लीवो के मुकाबले में, तो वो रोटेटरी शो करेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि जाहिर बात है डेक्स्ट्रो रोटेटरी अमाउंट में क्या है, ज्यादा है। अगर लीवो का अमाउंट ज्यादा है तो फाइनली वो लीवो रोटेटरी होगा, रोटेशन उसकी कैंसिल नहीं होगी। मगर बराबर मोल आपने लिया है, बराबर अमाउंट लिया है आपने, प्लस आइसोमर और माइनस आइसोमर का अगर बराबर अमाउंट है तो वो क्या होगा, ऐसे मिक्सर को हम कहेंगे रेसिमिक मिक्सर, जिसके अंदर ऑप्टिक रोटेशन नहीं होगी। बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे।